अगर हमारे रसूल पाक को गाली दे रहा है तो तुम कहोगे बड़े महाराज हैं। मुसलमानों के लिए भी और तमाम लोगों के लिए यह है कि ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और आप ये कह रहे हैं कि मतलब एक बात ही तो बोलिए, मतलब जिस पे हमारा दीन टिका हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह कहता है कि जब तक मैं कलमा पूरा नहीं पढ़ूंगी, जब तक मैं नहीं कहूंगी कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तब तक मैं ईमान कामिल में दाखिल ही नहीं हूँ। और आप कह रहे हैं जरा सी तो बात है, मतलब आपके लिए इतनी जरा सी बात है। कह रहे ना जरा सी बात है, कैसे जरा सी बात है बताइए, कैसे जरा सी बात है? एक बात बताओ ना, आप वो अपने आपको रामगिरी कह रहा है, मैंने पहले भी बताया गिरी जो होती है किसी चीज के बीज को कहते हैं। अगर हम आम को पैदा करना चाहते तो आम की गुठलियों को डालेंगे, हमने बादाम पैदा करना है तो हम बादाम की गिरी को डालेंगे, यानी सबसे कीमती चीज गिरी कहलाती है। अगर तुझे इतना ही शौक था कि तू राम के से प्रेम करता था तो राम भगत बन जाता, राम विकास बन जाता, राम विलास बन जाता, राम सिंह बन जाता, राम कुमार बन जाता। लेकिन तू रामगिरी बन के तू तो राम की एक तरह से कहिए कि प्रतिष्ठा पे तू चाकू चला। तू क्या होता है? तू आप करके बोलिए ना। तू क्यों बोलूं? आप मेरा क्या रिश्तेदार लग रहा है? हो तू क्या मेरे सामने आते उसको थोबड़ा में छेद के रख दूं? तुम आप तू की बात कर रहे हो? मतलब रामगिरी लगाने के बाद वो हरामगिरी जो है वो रसूल पाक कर रही है। क्या बात कर रही हैं अभी? क्या कितने भक्त हैं उनके और ऐसे बात कर रही हैं? सारे के सारे हरामगिरी भक्त होंगे, कोई इंसान वाला नहीं होगा। आप ही देखिए, भारत एक संविधान से चलता है, जिस संविधान को हम फॉलो करते हैं उस संविधान में खुद लिखा हुआ है कि भारत में तमाम धर्मों को आजादी है कि वो अपने अपने तरीके से उसको फॉलो करें। भारत संविधान से चलता है, हिंदू राष्ट्र तो नहीं है। अब कोई भी आता है, इनको लगता, मैंने कहा ना कि मुसलमानों के साथ ये ट्रेजेडी है, या ये कहिए कि ये अल्लाह ताला की रहमत है कि जिसको भी फेम हासिल करना होता है, मकबूल होना होता है, सोशल मीडिया पे चमकना होता है, बस वो इस्लाम के खिलाफ बोल ले, वो बुरके के खिलाफ बोल ले, वो दाढ़ी के खिलाफ बोल ले, वो मदरसे को टारगेट कर दे, वो कुरान को टारगेट कर दे। अब तो इनके हौसले इतने बढ़ गए कि ये रसूल को टारगेट कर रहे हैं। आप इससे पहले देखो नुपुर शर्मा थी, वो किस तरह स्टूडियो में बैठ के कर रही थी। जब मुसलमानों ने करा, सऊदी अरब से इनके ऊपर धपड़धुस तरह के तमाचे पड़े और मोदी जी को उन्होंने वहां से सऊदी अरब से फोन आया। जिन मोदी जी को उर्दू नहीं आती थी, मतलब हम चिल्ला रहे कि नुपुर शर्मा ने हमारे साथ गलत करा, मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वहां से अरबी का जो ट्यूट था मोदी जी को अरबी समझ में आ गई थी और नुपुर शर्मा को लात मार के भगाया था। आज नुपुर शर्मा न तो जमीन पे नजर आती है, न जमीन के अंदर नजर आती है, यानी न तो मरी भी है न जिंदा है। तो उसने भी नबी की शान में गुस्ताखी करी थी, वो बीजेपी में थी। अब ये जो फर्जी रामगिरी बनकर आया, जो हरामगिरी है, ये भी सोच रहा है कि मुझे कोई टिकट मिल जाए, कोई कहीं पे कोई छोटा सा टिकट मिल जाए, कुछ मिल जाए, लोग मेरे पास आए, लोग मेरे साथ डीलिंग करें, मुझे डिस्कस करें। तो जिनकी गली के कुत्ते नहीं पूछते थे, आज उनको तुम जैसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं और दिल्ली में तुम डिस्कस कर रहे हो, जबकि मामला महाराष्ट्र का है। लेकिन एक तरफ देखा आपने कि जो इनका प्रदर्शन कर रहे थे रामगिरी के खिलाफ, कई लोग पे बुलडोजर चला दिया। मुसलमान कर कई लोग मत कहिए, आप ये कहिए कि हमारी अदालतें, मैं लगातार कह रही हूँ कि इन 10 सालों में सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान का हुआ। हमारे लिए अदालतें चोरी हो गई। हमारा लोअर कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट, जहां हमारी आवाज उठनी चाहिए थी, जहां हमारी बात होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट कौन जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का नजर नहीं आ रहा? ये बताइए, आप गई सुप्रीम कोर्ट? नहीं, तो हर काम मैं ही करूंगी, मैं आवाज भी उठाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगी। तो वो मुसलमान कहाँ हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं? वो विरोध कर रही है ना। बात सुन, मैं विरोध, मैं तो उसके खिलाफ बता रही हूँ कि उसने गलत करा। आप बताइए, जितने मुसलमान पार्लियामेंट में सांसद हैं वो कहाँ हैं? उन्होंने क्या उसको अपोज करा? क्या विरोध नहीं कर रहे ना? विरोध तो आप कर रही हैं। क्यों नहीं कर रहे वो? क्योंकि उनके पास एक पद है, उनकी जबानों को मुंजमिद कर दिया गया, उनकी जबानों पर ताले ठोक दिए गए कि अगर तुम्हें MP बने रहना है तो तुम्हें इस्लाम को गालियां देते हुए भी सुनना होगा। कहाँ है वो पार्षद जो हर स्टेट में मुसलमान है? वो भी नहीं बोल रहे। तो इनको खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट में इन पे केस होने चाहिए ताकि इनके ऊपर लगामे लगे। हम तो संवैधानिक तरीके से कह रहे हैं। आप देखिए किस तरह हाजी शहजाद अली जो कांग्रेस का था, उसका पूरा ख्वाबों का महल तोड़ दिया गया। तो जब आपने सारे फैसले पुलिस से कराने होते हैं, बुलडोजर से कराने होते हैं, जब मुसलमानों के संविधान का दूसरा नाम आपने बुलडोजर रख दिया, तो क्या ड्रामे फिर ये कि हाई कोर्ट है तो जी लोअर कोर्ट है तो जी सुप्रीम कोर्ट है तो जी थाना है तो जी संविधान है तो जी मुसलमान, कुछ नहीं है। आप ये कहो कि सब चीजों को बंद कर दो, जितने भी लॉ फैकल्टी चल रही हैं, जितने भी कॉलेजेस चल रहे हैं, सब पे ताला ठोको ना। क्यों बेवकूफ़ बच्चे हमारे LLB करते हैं,
और फिर जाके कोर्टों में प्रैक्टिस करते हैं। फैसला तो थाने वालों ने करना होता है, फैसला तो पार्टियों ने करना होता है। सारे मुसलमानों के मकान तोड़ तोड़ कर ये दर्शाया जा रहा है कि भारत के मुसलमानों को दलित बनाने की तैयारी है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है यानी। दलित बनाने की तैयारी। और सच्चर कमेटी खुद कह चुकी है सन 2002 या 3 में कि भारत का जो मुसलमान है इस वक्त दलितों से बदतर जिंदगी बसर कर रहा है, दलितों से बदतर। तो आप अब ये देख रहे हैं जितने मुसलमान मजबूत हैं उनके ऊपर आप बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। इतने सारे लोगों पे आपने मकान तोड़ दिया। और हर जगह आप उत्तर प्रदेश का हाल, आप दिल्ली का हाल, आप हरियाणा का हाल, आप राजस्थान का हाल, मध्य प्रदेश का हाल, हर जगह का हाल यही कि जहां मुसलमान कुछ बोला या नहीं बोला फौरन ये बुलडोजर जाता है जिसका नाम संविधान बना दिया और मुसलमान का मकान तोड़ कर आ जाता है। तो इसको 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 आप संविधान है मुसलमानों के अंदर ताकत कहाँ करवाए ना टूट अरब से, कहाँ करा? नूपुर शर्मा करा दिया, अब करा के दिखा हिम्मत। सऊदी अरब क्यों टूट करेगा? यहाँ सऊदी अरब ने क्या किया? भारत के संविधान सऊदी अरब से ट्वीट आया, मोदी जी ने पढ़ लिया। नहीं तो वो तो नूपुर शर्मा, मेरे ख्याल से तुम, मैंने कहा ना तुम अभी अभी पैदा होकर आए हो, तुम्हें नहीं पता कि जब नूपुर शर्मा ने उल झलूल बयान दिया था तो नूपुर शर्मा के लिए सऊदी अरब से आवाज उठी। कराइए ना अभी तो, अगर मोहम्मद पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी हुई तो कराइए ना दोबारा। देखो ना, नूपुर शर्मा जो थी भारतीय जनता पार्टी के अंदर थी, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक पर्सन थी। बीजेपी के एमपी ने उनको जो समर्थन दिया है ना, सीएम ने, बीजेपी के सीएम ने। नहीं तो वहाँ की तो जनता भी सबक सिखाएगी, ऊपर वाला भी सबक सिखाएगा। एक नाथ शिंदे आप देखिएगा जमीन में धपड़धूस होगा। आप जितने लोग इन नफरती चिंटों के साथ चल रहे हैं, मुसलमान सब्र का नाम है, मुसलमान सब्र कर रहा है, मुसलमान देख रहा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मुसलमानों के एमपी आवाज नहीं उठा रहे, मुसलमानों के पार्षद आवाज नहीं उठा रहे, मुसलमानों के विधायक आवाज नहीं उठा रहे, लेकिन ऊपर तो एक अदालत है ना, सबसे बड़ी अदालत तो है ना, जो सुप्रीम कोर्ट जिसको हम कहते हैं सुप्रीम पावर है। वो अगर हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट चलती है तो मुसलमानों के ना, रामगिरी के थोड़ी है जो आप कह रही है, वो तो मुसलमानों के है ना जो आप। क्यों? अच्छा तो रब्बुल मुस्लिमीन है, मतलब तुमने कभी कुरान शरीफ पढ़ा? कभी तुमने पढ़ा कि रब्बुल मुस्लिमीन है यानी मुसलमानों का रब है? रब्बुल आलमीन है, पूरे रब का आलम है वो, रब्बुल मुस्लिमीन है। पूरे चरिंदों का, दरिंदों का, सब का वो मेरा मालिक है जिसका नाम है अल्लाह। और अल्लाह की शान में गुस्ताखी करोगे, रसूल की शान में गुस्ताखी करोगे तो रहती दुनिया हम देखेंगे तुम जलील होंगे। लेकिन ना रामगिरी महाराज तो कह रहे हैं ना कि मेरा बयान तोड़ मरोड़ के बताया गया है। नहीं तो अब क्यों कह रहा है कि तोड़ मरोड़ को बयान कर बराबर करा गया है, तोड़ मरोड़ को उसको छोटा बड़ा करा गया है? जब मुंह में तुम्हें पॉपुलर होना होता तब तुम्हें नहीं पता होता कि तुम मुंह से हगना शुरू कर देते हो। मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुमसे पहले भी कहा था, पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि मुसलमान अगर रास्ते से भटका हुआ भी हो, मुसलमान अगर नमाज भी नहीं पढ़ रहा तो भी वो किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी ऊल झलूल बयान नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता। ना कोई मुसलमान किसी मंदिर के बाहर जाकर उत्पाद मचाता है, ना कोई मुसलमान किसी हिंदू को पकड़कर जबरन जय श्री राम के नारे लगवाता है, ना कोई मुसलमान इनकी देवी देवताओं को गालियां देता है। मुसलमान तो नहीं देता। यानी वो नशे की हालत में भी इतना सेंस में होता है, उसको पता है कि ये चीजें गलत है और मेरा खुदा इसको पसंद नहीं करेगा। वो शर्मिंदा है कि वो गलत काम कर रहा है, लेकिन उसको ये भी पता है कि मैं किसी दूसरे शर्मिंदा थोड़ी है, वो कह रहे तोड़ मरोड़, मैं कह रहे कोर्ट भी जाओ, मैं वहां भी देख लूंगा। मुसलमान को कह रही हूँ बे कि मुसलमान शर्मिंदा रहता है कि हाँ मैंने अगर शराब पी या मैंने नशा करा, लेकिन वो शर्मिंदा होने के साथ साथ दूसरे धर्म को कभी भी टारगेट नहीं करता। लेकिन ये लोग अब आप ये देखिए 10 साल से अजीब ट्रेंड निकला हुआ है। जिसको पॉपुलर होना होता है वो इस्लाम के खिलाफ बात करता है, जिसको पॉपुलर होना होता है मस्जिद के बाहर जाके जय श्री राम के नारे लगाता है। हदीस पढ़ी होगी जब उन्होंने तो बताया है ना, वो एक तो वाकया बताया उन्होंने जो भी है। मतलब उसने हदीस पढ़ी, पहले तो अपना धर्म ही पढ़ ले, पहले तो राम जी को पढ़ ले। पुरुषोत्तर राम थे वो, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम। तो राम जिस जमाने में बादशाह थे, क्या उस जमाने में वो लोगों को गालियां देते फिरते थे, या वो जो राम को नहीं मानता था उनको जबरन कहते थे कि मुझे मानो? तो जब ये राम की गिरी बनना है, एक हराम गिरी आदमी, तो बार बार उनको हराम गिरी, गलत ये शब्द नहीं गिरी, वो हराम गिरी है। राम गिरी का मतलब है कि वो राम का बीज, राम का तुखम है, वो राम का तुखम है ही नहीं, वो राम के नाम पर एक कलंक है। और इस दौर में अगर राम होते और ये हरकत कर रहा होता तो आप यकीन करिए राम इसकी गर्दन भी कटवाते और इसको उठाकर जलील करते और उसको देश से निकाला दिलवाते, क्योंकि वो भी एक पीसफुल आदमी जिन्होंने सत्ता के लिए, अखलाक के लिए अपना एक तरह से सिंहासन त्याग दिया था। और ये आदमी जो कह रहा है राम के भेष में ये बहरूपी आ गया है, जो भगवा पहन के बैठा हुआ है और अपना को शेर समझ रहा है, तो तू गीदड़ है। क्योंकि अगर तुझे चाहिए कि तू चमकना है तो अपने बिहाफ पर चमक, कुछ अच्छा कर, लोगों की मदद कर, संविधान के बारे में बात कर, देश के बारे में बात कर। तू तो दूसरों को टारगेट कर रहा है, तू तो मुसलमानों को गालियां दे रहा है, तू तो पैगंबर इस्लाम की गुस्ताखी कर रहा है, इसलिए से तू पॉपुलर। तो इस तरह नहीं होगा मेरे भाई। चाहे मुसलमान
अवेयर हो या ना हो, चाहे मुसलमान इस लायक हो या ना हो कि उनको पता, अगर वो बोलेंगे तो एक संविधान नाम का जो बुलडोजर है वो मकान तोड़ देगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी जो काली रात चल रही है भारत में, 10 सालों से हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारी इंशाल्लाह एक रोशन सुबह जरूर आएगी। सर तन से जुदा के नारे जो है वो मुसलमान बीजेपी लगा वाले रहे हैं। बीजेपी में थे, अरे भैया बीजेपी के बंदे निकले थे वो नुपुर शर्मा अभी की थोड़ी कह रहा हूँ मैं, अब मिल रहे हैं उनको ये धमकियां मिल ना रही ना, हैं। वो तो खुद ही धमकियां दिलवा रहा। तुमने धमकी दी, हमने धमकी दी, उसका कौन सर धर से जुदा करेगा? अरे सर तन से जुदा करने के लिए सामने वाले की औकात होनी चाहिए, कोई हैसियत होनी चाहिए। एक आप ये कहिए कि एक बेगैरत बेजमीर जानवर इंसान की कौन सर तन से जुदा करेगा? अरे कुछ जिहादी मानसिकता के लोग होते हैं ना। नहीं नहीं, वो तो खुद जिहादी मानसिकता का है। जिहादी जानते हो क्या होता है? जिहाद माने होता है संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। जैसे तुम संघर्ष कर रहे हो, रात के पैर संघर्ष कर रहे हो अपने चैनल को चलाने के लिए और मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो तुम यानी तुम भी जिहादी हो। और जिहादी सब है, मैं भी जिहादी हूँ, क्योंकि मैं संघर्ष कर रही हूँ कि भारत के संविधान को बचाऊं, मैं संघर्ष कर रही हूँ कि भारत की एकता को बचाऊं, मैं संघर्ष कर रही हूँ कि भारत की अखंडता को बचाऊं, मैं संघर्ष कर रही हूँ कि भारत में सबको सेम इंसानियत के बैनर तले एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊं। तो हम संघर्षहीन, हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इतना क्यों भड़क गई? एक छोटा सा बयान दिया था उन्होंने। देखिए, तुम्हारे लिए छोटा बयान होगा, मुसलमान के लिए वो बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि हमारा दीन नामुकम्मल है। मैंने कहा ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हमारा तो दीन ही अधूरा है। अगर हमारे पैगंबर इस्लाम को कोई गाली देगा तो ये तो हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। मैंने कहा हमारे रसूल पाक को, जिनके बगैर हमारा दीन ही मुकम्मल नहीं, एक ऐवा टैवा हरामगिरी आके अगर गाली दे रहा है तो यह हमारे लिए वाकई चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम है। क्या करेंगी फिर? अब आप कुछ करेंगी या खाली बोलते नहीं, रहेंगी? इंशाल्लाह हम तो कर रहे हैं जो हमें करना है। तुम्हारे पे इंटरव्यू दे रहे हैं अपनी तरह कर, और हमें बोलने से होगा खाली? नहीं, कैसे होगा फिर? उसने भी तो भौंका है ना मुंह से, उसको भी तो तुमने उसको बोलने पे तो देखा है, तुमने उसको सोशल मीडिया पे तो नहीं, देखा। अगर आपको कुछ मांगे हैं, क्या गिरफ्तारी की मांग होगी ना, आपको? मुर्दा वो हमें पता गिरफ्तार होगा ही नहीं वो। तो तमाम जितने भी मेरे मुसलमान भाई अपने अपने तौर पे दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको नस्तो नाबूद कर दे, अल्लाह ताला इसको गर्क कर दे, और इसका अंजाम भी नुपुर शर्मा बहुत जैसा। गलत कह रही हैं आपकी, ऐसी दुआएं कर रही है एक महाराज के लिए। नहीं नहीं, तुम्हारे लिए महाराज होगा, हमारे लिए तो पापी राज है, पापी राज है, हरामगिरी है। खुदा इसको गारत कर दे, खुदा इसकी बोटियों को कुत्ते नोचे फिरे।